Hello, my dear friends and students. My name is Muhammad Talha, and today I am here to explain a poem from class ninth. Name of the poem is Wind and it is written by Subramanya Bharti. तो फिर देर किस बात की, आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। पोएम नंबर 2 है फ्रॉम Beehive। पोएम का थीम पढ़ लेते हैं हम। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट अ वेरी कॉमन आइडियोलॉजी। ये पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन सोच के ऊपर है। और वो सोच क्या है? नोबडी केयर्स फॉर द वीक। वो सोच ये है कि कोई भी वीक, जो लोग कमज़ोर होते हैं, उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। और यहाँ तक कि भगवान भी उसी के साथ होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। द मोर वीक अ पर्सन इज, द ग्रेटर हार्म विल बी डन टू हिम। एक इंसान जितना कमजोर होगा, जितना वीक होगा, द ग्रेटर हार्म विल बी डन टू हिम, उतना ही ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। स्टैंजा 1 रीड करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द पोएम बिगिंस विद अ रिक्वेस्ट। ये जो पोएम है एक रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट हो रही है, और वो रिक्वेस्ट है किसको? विंड गॉड को। यहाँ पर भगवान बताया गया है, हवा को भगवान बोला गया है। द पोएट रिक्वेस्ट टू द विंड गॉड टू ब्लो सॉफ्टली। और यहाँ पर पोएट जो है विंड से कहता है कि आप ज्यादा तेज मत चलिए, स्लो चलिए, सॉफ्टली चलिए। ही रिक्वेस्ट हिम नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ हिज विंडोज। और फिर वो उससे आगे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी विंडोज, उसकी खिड़कियों के शटर्स को आप तोड़िए नहीं। ही रिक्वेस्ट हिम नॉट टू स्कैटर हिज पेपर्स। और फिर आगे चल के और रिक्वेस्ट करता है कि उसके जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर, उनको फैलाइए नहीं। ही रिक्वेस्ट हिम नॉट टू थ्रो डाउन हिज बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। और वो कहता है कि उसकी शेल्फ में से उसकी बुक्स को निकाल के फेंकिए नहीं। ये सब रिक्वेस्ट पोएट विंड गॉड से कर रहे हैं। स्टैंजा 2 पढ़ते हैं। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पर इस स्टैंजा में कुछ वर्ड मीनिंग्स की तरफ ध्यान देते हैं। पोकिंग फन एट। पोकिंग फन एट मीन्स मॉकिंग, मतलब कि किसी की नकल उतारना या फिर किसी का मजाक उड़ाना। सेकेंड वर्ड मीनिंग है फ्रेल, इजीली डैमेज्ड। फ्रेल मीन्स जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। क्रम्बलिंग, फॉलिंग इनटू फ्रेगमेंट्स। क्रम्बलिंग का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। आइए अब इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बट द पोएट्स रिक्वेस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द विंड गॉड। पोएट ने जो विंड गॉड से, जो हवा से रिक्वेस्ट करी थी, उसका कोई असर नहीं हुआ है विंड पर। ही थ्रोज डाउन ऑल द बुक्स। विंड गॉड जो है उसकी सारी बुक्स को फेंक रहे हैं। He tears the pages of his books, और उसकी बुक्स के पेजेस को वो फाड़ रहे हैं। And he brings the rain again, और विंड गॉड बार बार रेन को ला रहे हैं। The poet concludes that the wind god is clever at making fun of anything that is weak. पोइट इस बात से नतीजा निकालता है कि जो विंड गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं। किस चीज़ में? मेकिंग फन ऑफ एनीथिंग दैट इज वीक। उस हर चीज का मजाक उड़ाने में जो कि वीक है। ही मेक्स फन ऑफ वीक पीपल, वीक हाउसेज। और जो विंड गॉड है वो वीक पीपल का, कमजोर लोगों का और कमजोर घरों का मजाक उड़ाते हैं। और किस किस का मजाक उड़ाते हैं? वीक डोर्स, कमजोर दरवाजों का, वीक राफ्टर्स का। राफ्टर आप लोग समझते हैं, राफ्टिंग जो करते हैं उनको राफ्टर्स कहा जाता है। वीक वुड, कमजोर लकड़ी का। वीक बॉडीज, जिनकी बॉडीज कमजोर होती हैं। वीक लाइव्स, कमजोर जिंदगी वाले। वीक हार्ट्स, और यहाँ तक कि जिनके हार्ट्स वीक होते हैं उन सब का विंड जो होती है मजाक उड़ाती है।
He breaks and crushes and scatters them all. वो सबको तोड़ देती है, क्रशेस कुचल देती है, स्कैटर्स और फैला देती है. स्टैंजा 3 स्टार्ट करते हैं. He won't do what you tell him. So come and let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the hearts steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. इस स्टैंजा में आए एक वर्ड की तरफ ध्यान देते हैं. स्टीड फास्ट मीन्स कॉन्स्टेंट, जो कि बदले ना. और अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. सो द पोइट कॉल्स अपॉन द वीकलिंग्स. अब यहाँ पर पोइट किससे बात कर रहे हैं? पोइट वीकलिंग्स से, उनसे बात कर रहे हैं जो कमजोर हैं, और कह रहे हैं टू मेक देमसेल्फ स्ट्रांग, और उनसे कह रहे हैं कि अपने आप को वो स्ट्रांग बनाएं. दे शुड नॉट बैग फॉर हेल्प और मर्सी, और उन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए दया के लिए या मदद के लिए, ना ही हेल्प के लिए और ना ही मर्सी के लिए. दे शुड बिल्ड देमसेल्फ स्ट्रांग होम्स, और उन्हें अपने घर बहुत स्ट्रांग बनाने चाहिए. दे शुड फिक्स देयर डोर्स फर्मली, और अपने दरवाज़ों को अच्छी तरह मजबूती के साथ फिक्स लगाना चाहिए. दे शुड मेक देयर बॉडीज स्ट्रांग, और अपनी बॉडीज को भी स्ट्रांग करना चाहिए. दे शुड मेक देयर हार्ट्स फर्म, और अपने दिलों को भी मजबूत करना चाहिए. एंड व्हेन दे डू ऑल दिस, और जब जो लोग वीक हैं ये सब कर लेंगे, द विंड गॉड विल बी फ्रेंड्स विद देम, तो अब जो विंड गॉड हैं उनके साथ उनके वो फ्रेंड बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे. द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फायर. अब पोएट यहाँ पर फायर, आग का एग्जाम्पल लेके भी समझाते हैं. वो कहते हैं इफ द फायर इज वीक, अगर आग जो होती है कमजोर होती है, हल्की जल रही होती है, द विंड ब्लोज इट आउट, हल्की आग को हवा बुझा देती है. बट इफ द फायर इज स्ट्रांग, और अगर आग स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा लग रही होती है, द विंड एड्स ग्रेटर पावर टू इट, तो हवा चलने की वजह से आग जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है. इन अदर वर्ड्स, इवन गॉड्स हेल्प दोज हु मेक देमसेल्फ स्ट्रांग. दूसरे वर्ड्स में, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो गॉड्स भी उनकी मदद करते हैं जो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं. मतलब कि जो खुद की मदद करता है, गॉड भी उसकी मदद करता है. दे क्रश हु दोज हु रिमेन वीक, और खुदा या फिर यहाँ पर विंड गॉड की जो बात करी गई है वो उनको क्रश, उनको कुचल देता है जो लोग अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाते और हमेशा वीक ही रहते हैं. लास्ट में पोएट इमेजिन करते हैं. द पोएट इमेजिन सम वीकलिंग्स हु हैव मेड देमसेल्फ स्ट्रांग. अब पोएट इमेजिन कर रहे हैं, कुछ कमजोर लोगों को इमेजिन कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है. Now they have begun to feel that the wind god is a friend. और जिन कमजोर लोगों ने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, अब जो विंड गॉड है वो उनके दोस्त बन गए हैं. Now they praise him daily. अब क्या करते हैं, वो उनको डेली प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं. Thus the poet gives the idea that nobody cares for the weak. और पोइट यहाँ पर एक आइडिया दे रहे हैं, एक सोच बता रहे हैं कि कमजोरों की कोई भी परवाह नहीं करता. Even gods are on the side of those who are strong. और यहाँ तक कि गॉड्स भी जो होते हैं वो उनकी साइड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं. इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट आर द थिंग्स द विंड गॉड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. विंड गॉड फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या करते हैं? आंसर, द विंड गॉड थ्रोज डाउन ऑल द बुक्स. विंड गॉड जो होते हैं वो सारी बुक्स को नीचे गिरा देते हैं. ही टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, और बुक्स के पेजेस को फाड़ देते हैं. He brings the rain again, और बारिश को वापस ले आते हैं. He makes fun of weak people, और कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं. Weak houses, कमज़ोर घरों का. Weak doors, weak rafters, weak wood, weak bodies, weak lives and weak hearts. जिन सब लोगों का
ये सब जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके दरवाजे कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर राफ्टर्स जो होते हैं, कमज़ोर लकड़ी जो होती है, कमज़ोर बॉडी जो होती है, जिनकी ज़िंदगी कमज़ोर होती है और जिनके हार्ट्स कमज़ोर होते हैं, उन सब का मजाक उड़ाया जाता है। इट स्कैटर्स एंड क्रशेस देम ऑल। और विंड गॉड क्या करते हैं, उनको स्कैटर, उनको बिखेर देते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो बिखर जाते हैं और कुचले जाते हैं। क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। व्हाट क्वालिटीज शुड द वीक कल्टिवेट टू बी एबल टू फेस चैलेंजेस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वालिटीज जो हैं वो बिल्ड करनी चाहिए, कल्टीवेट करनी चाहिए कमज़ोर लोगों को चैलेंजेस को फेस करने के लिए, चैलेंजेस का सामना करने के लिए। आंसर आता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक। हम ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो इस पोएम में कहा जा रहा है, वो ये बात बताई जा रही है कि जो लोग वीक होते हैं उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। इवन गॉड्स हेल्प स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि जो गॉड्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों की, मजबूत लोगों की, ताकतवर लोगों की मदद करते हैं। Therefore we should not pray for mercy or help। तो हमें दया नहीं मांगनी चाहिए, ना ही हेल्प मांगनी चाहिए। We should make ourselves strong। और दया या हेल्प मांगने के बजाय हमें अपने आप को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। If we are strong, और अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, everybody will like to be friends with us। हर कोई पसंद करेगा हमें अपना दोस्त बनाना। And we will be in a better position to face challenges। और हम एक बेहतर पोजीशन में चले जाएंगे परेशानियों को, चैलेंजेस का सामना करने के लिए। नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन, इसको भी रीड करते हैं। हाउ डज द विंड पोक फन एट वीकलिंग्स। विंड जो होती है कमजोरों का मजाक कैसे उड़ाती है। आंसर वीकलिंग्स प्रे टू द विंड टू कम सॉफ्टली। जो लोग कमजोर होते हैं वो विंड से प्रे करते हैं कि भाई, विंड से कहते हैं कि आप धीरे चलिए, धीमे चलिए। दे प्रे टू द विंड गॉड नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ देयर विंडोज। और वो विंड गॉड से कहते हैं कि उनकी विंडोज, उनकी खिड़कियों के शटर्स को नहीं तोड़िए। बट द विंड गॉड डज नॉट लिसन टू देयर प्रेयर्स। और जो हवा है वो उनकी प्रेयर्स को नहीं सुनती है। रेदर ही पोक्स फन एट देम। और प्रेयर्स को सुनने के बजाय क्या करती है, उनका मजाक उड़ाती है। ही ब्लोज डाउन देयर हाउसेज। और ऐसे मजाक उड़ाती है कि उनके घरों को उजाड़ देती है, बहा देती है। ही ब्रेक्स देयर डोर्स। उनके दरवाजों को तोड़ देती है। ही ब्रेक्स देयर बॉडीज। और उनकी बॉडीज को तोड़ देती है। देयर लाइव्स। उनकी जिंदगियों को। एंड इवन देयर हार्ट्स। और यहाँ तक कि उनके दिलों को भी। ही क्रशेस देम बैडली। और उन सबको वो बुरी तरह से कुचल देती है। और यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हार्ड चैप्टर्स और पोएम्स को शॉर्ट वीडियो में इजीली समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी टीचिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।